हेलो मेरे प्यारे आईआईटियंस, मैं पीएनसी के कुछ यूनिक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आईआईटी एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा। नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 3। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उसको तुम लोग ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर 5 डिजिट नंबर नहीं दिया रहेगा तो रिपीटेशन अलाउड में इनफाइनाइट हो जाएगा। ध्यान से सुनिए। रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात करते हैं। जब भी हम लोग इस तरह के नंबर की बात करते हैं 3 से डिविजिबिलिटी, तो 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता नहीं चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। डिजिट्स का जो सम होता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी 3 की डिविजिबिलिटी बात करेगा बच्चों, सबसे पहले हम लोग वो डिजिट्स खोजेंगे, 5 डिजिट खोजेंगे जिसका सम क्या आना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 डिजिट लेना इन 6 में से। तो पहले मैंने मान लीजिए लिया 1 2 3 4 5। ऐड करके देखिए 1 2 3 3 6 4 10 5 50। हाँ, ये तो 3 से डिविजिबल है। फिर अब मान लीजिए इसमें से 3 हटा करके हमने 0 को सेट कर दिया। 1 2 0 4 5 1 2 3 4 7 1 2 3 4 7 5 12, ये भी आ गया। और कोई भी नंबर इन डिजिट्स ले रहे हैं बच्चों, नंबर नहीं ले रहे, ध्यान दीजिएगा। डिजिट्स ले रहे हैं और कोई भी नंबर आप सोच नहीं सकते जो इनके अलावा और कोई नंबर आए जिसको हटा के प्लस माइनस करके आप दूसरा नंबर बना सकते हैं। तो एक एक करके सोचना चालू करते हैं इसके और इसके लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहले स्पीड बात करते हैं। तो 5 डिजिट का नंबर चाहिए, ठीक, 5 डिजिट का नंबर चाहिए और रिपीटिशन नॉट अलाउड है। अब यहाँ पे हम कोई सा भी एक नंबर रख सकते हैं। मान लीजिए 5 रखें या कुछ भी रखें, लास्ट में कोई फर्क तो पड़ता नहीं। यहाँ मैंने कोई एक डिजिट रख दिया, ठीक। बाकी बचे इन 6 में से डिजिट्स को यूज करना है। और यहाँ तो आपके बचे हैं, तो एक डिजिट मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब हमारे पास क्या है उसको ध्यान से देखना बच्चों। 5 डिजिट है तो यहाँ 5 टाइम्स भर सकते हैं, या 4 टाइम्स भर सकते हैं, या 3 टाइम्स भर सकते हैं। 5 डिजिट है, यहाँ पे 2 टाइम्स भर सकते हैं। 5 डिजिट 4 डिजिट, ये तो बहुत आसान हो गया इस तरह से। अब इसके बारे में विचार करते हैं, जीरो के बारे में विचार करते हैं। जीरो एक अलग खेल खेलता है। देखिए जीरो है 5 डिजिट का नंबर, तो जीरो से स्टार्ट तो कर नहीं सकते, तो जीरो तो ऐसे ही हो गया। यानी पहले प्लेस पे 4 डिजिट्स ले सकते हैं। अब जीरो हट गया, जीरो अब आ सकता है, एक डिजिट यहाँ यूज कर सके, फिर से 4 डिजिट ले सकते हैं, फिर 3 डिजिट्स ले सकते हैं, फिर 2 डिजिट ले सकते हैं, फिर 1 डिजिट ले सकते हैं। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए, फिर से मैं समझा रहा हूँ बच्चों। जब भी 5 डिजिट का नंबर आए, इस तरह का क्वेश्चन आए, तो उससे पहले वो 5 डिजिट के नंबर्स को जो डिजिट्स लीजिए, वो 5 डिजिट लीजिए जिनका सम करने पे 3 से डिविजिबल हो जाए। तो मैंने पहले 1 2 3 4 5 लिए, सबको प्लस किया, 5 3 से कट रहा था, तो 3 को हटा मैंने 0 को रिप्लेस किया, हाँ कट रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, इसका प्रोबेबिलिटी निकाला। 5 डिजिट्स का नंबर रिपीटेशन नॉट अलाउड है। लास्ट में मैंने एक या पहले प्लेस पे भरने के लिए 5 तरीके, एक जो डिजिट यूज करें वो यहाँ यूज करेंगे नहीं, 4 तरीके पे, 3 तरीके पे, 2 तरीके पे, 1 तरीके। जब जीरो की बात करते हैं तो जीरो से हम लोग स्टार्ट करते नहीं, यानी पहले प्लेस भरने के लिए 4 ही तरीके हैं। अब एक कोई डिजिट यूज कर चुके तो जीरो फिर से आ गया, तो कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं, फिर 3 तरीके, फिर 2 तरीके, फिर 1 तरीके। अब क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 4 जा 23 जा 62 जा 120, प्लस 4 4 जा 16 3 जा 48 2 जा 96, यानी 216, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला यूनिक क्वेश्चन देखिए। 5 डिजिट नंबर मेड बाय 0 1 2 3 4 5 डिविजिबल बाय 4। अब 4 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि लास्ट के 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले तो केसेस देखते हैं। देखिए जीरो से, 0 0 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर। फिर 0 के साथ और सोचो, 0 1 तो होगा नहीं, 0 2 तो होगा नहीं, 0 3 तो होगा नहीं, 0 4 पॉसिबल है। फिर 0 5 नहीं हो सकता। अब 1 से सोचिए, 1 0 नहीं हो सकता, 1 1 नहीं हो सकता, 1 2 हो सकता है,
13 नहीं हो सकता है, 14 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता। अब आइए 2 से, 20 और 02 दोनों, 20 सॉरी 20, 21 होगा नहीं, 22 होगा नहीं, 23 होगा नहीं, 24 होगा। आप मानेंगे इसको? 25 नहीं होगा। अब आइए 3 से, 30 होगा नहीं, 31 होगा नहीं, 32 होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा। अब आइए 4 से, 40 40 तो पहले ही हो जाएगा, 41 होगा नहीं, 42 होगा नहीं, 43 नहीं, 44 होगा। अब आइए 5 से, 50 तो होता नहीं, 51 तो होता नहीं, 52 होता है, 53 होगा नहीं, 54 होगा नहीं, 55 होगा नहीं। काउंट कर लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे मेरे पास 9 केसेस आ गए हैं जिसमें हम 4 को रिप्लेस कर सकते हैं, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए नंबर को मिल सकते हैं। अब मुझे 5 प्लेसेस चाहिए, 1 2 3 4 5। पहले रिपीटिशन अलाउड के बारे में सोचते हैं। अब इन 2 प्लेसेस को तो मैंने लॉक कर दिया, इन 2 प्लेसेस में से इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। याद रखिएगा रिपीटिशन अलाउड है, तो 9 तरीके हैं, तो 9 तरीके से इसको भर सकते हैं। ठीक, 9 तरीके से इसको भर सकते इन दोनों प्लेसेस के। बाकी बचे 3 प्लेसेस। टोटल हमारे पास कितने डिजिट थे? टोटल हमारे पास 6 डिजिट थे। तो 0 से तो हम स्टार्ट कर नहीं सकते हैं, तो 1 डिजिट कम हो गया, तो हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 5 तरीके से भर सकते हैं। अब रिपीटिशन अलाउड, अब 0 भी आ गया, तो 0 भी आ गया तो कितने तरीके से भर सकते हैं? 6 तरीके से भर सकते हैं। फिर इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 6 तरीके से। यानी आपका ये इसका आ गया 5 × 6 × 6 × 9, ये इसका आंसर आ गया। 5 × 36 × 180, 9 × 1620। ये आ गया जब रिपीटिशन अलाउड है। मान लीजिए अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड है, उस पर सोचिए। रिपीटिशन नॉट अलाउड में देखिए, पहले तो ये केस ख़त्म, 4 वाला ख़त्म, 0 वाला ख़त्म, 4 वाला ख़त्म और 0 वाला ख़त्म। और याद रखिए हमेशा जब भी रिपीटिशन नॉट अलाउड रहे और 0 अगर आ जाए, कहीं भी डिजिट्स में 0 आ जाए, तो उसको 2 तरीके से कीजिए। एक तरफ तो 0 को ले लीजिए, 0 को हटा लीजिए जिसके लास्ट में 0 आए, और एक बार बिना 0 वाला लीजिए। अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे रिपीटिशन नॉट अलाउड में पहले 0 का लेते हैं, जिसमें हैं कितने देखिए, 0 वाले एक ये है, लास्ट में 0 वाले को लॉक कर लेंगे पहले। अब 0 वाला ये है, 0 वाला ये है, 0 वाले कितने हैं? 4। उसमें से इस एक को तो बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। यानी इन 2 प्लेसेस को भरने के मेरे पास कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। ठीक, अब 5 डिजिट का नंबर है, उसमें से 2 डिजिट मैंने भर दिया। 5 डिजिट का नंबर है, सॉरी 6 डिजिट्स हैं मेरे पास, उसमें से 2 डिजिट मैंने भर दिया। बचा कितना प्लेस? 4 प्लेस। हाँ, 4, 1 2 3, 1 डिजिट यहाँ यूज कर लिया, 1 डिजिट यहाँ, 3। कितने डिजिट्स यूज कर सकते हैं? 3। अब 1 2 3 4 यानी कितने डिजिट में? 2। तो उसका ये तब हो गया जब हमने 0 को लॉक किया। 0 को लॉक किया यानी 04 ले लिया, या 20 ले लिया, या 40 ले लिया। 0 को मैंने लॉक कर दिया। अब इधर वाले पे आते हैं। अब 0 वालों को हटा देते हैं। 1 2 3 4 मैंने हटा दिया। बाकी केसेस कितने बचे? 1 2 3 4 5, उसमें से 44 भी हटा देंगे। क्यों? क्योंकि वो रिपीटिशन है। यानी लास्ट वाले भरने के, हमारे इन दोनों को भरने के कितने तरीके हुए? 4 तरीके हो गए। फिर रिपीटिशन नॉट अलाउड है, 0 है स्टार्टिंग में, नहीं ले सकते। 1 2 और एक 3 डिजिट नहीं ले सकते, यानी 3 डिजिट यहाँ ले सकते हैं। फिर 1 डिजिट यहाँ हो जाएगा, 2 3 डिजिट हो गया, 6 में से फिर 3 ले लिए, फिर यहाँ 2 ले लिए। तो ये आपका आ गया। देखिए 4 3 जा 12, 2 जा 24, 3 जा 72, प्लस 3 3 जा 9, 2 जा 18, 4 जा 72, यानी 144 तरीके हैं। बच्चों बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं, जिनमें घुमा फिरा के IIT में पूछा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें, जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।